ताश के 52 पत्तों में एक ऐसा किरदार होता है जिसका अपना कोई खास रंग या हुक्म नहीं होता, लेकिन वो खेल का पासा पलटने का दम रखता है। उसे कहते हैं जोकर। वो जोकर जो बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ता है और खुद को हर खेल में फिट कर लेता है। आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के खेल में भी ठीक ऐसा ही एक जोकर बेहद एक्टिव है। एक ऐसा किरदार जो दुनिया में किसी का सगा नहीं, लेकिन इस वक्त बीजिंग, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक अदृश्य पुल बनाने की नाकाम कोशिश में जुटा है। ये किरदार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जो इस महायुद्ध के मुहाने पर खड़े देशों के बीच सिर्फ इसलिए कड़ियां जोड़ने का नाटक कर रहा है ताकि दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके अपने डूबते हुए हित साध ले। लेकिन वो भूल रहा है कि कूटनीति के इस खेल में जब बड़े खिलाड़ी चाल चलते हैं तो सबसे पहले जोकर को ही खेल से बाहर कर दिया जाता है। आज आप इस्लामाबाद का नक्शा उठाकर देखिए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बीजिंग के लिए उड़ान भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सबसे भरोसेमंद गृहमंत्री मोहसिन नकवी इस वक्त ईरान की जमीन पर पैर जमाए बैठे हैं। खबर यह भी है कि जनरल आसिम मुनीर भी किसी भी वक्त तेहरान पहुंच सकते हैं। ऊपर से देखने वालों को लगेगा कि वाह, पाकिस्तान क्या गजब की कूटनीति खेल रहा है। एक तरफ चीन से पैसा मांग रहा है, दूसरी तरफ ईरान से रिश्ते सुधार रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो कूटनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान का पुराना डबल गेम है। अक्सर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे क्या कर रहा है। जवाब सीधा, वो बीजिंग में चीन को यह भरोसा दिला रहा है कि हम आपके जिगरी हैं और आप हमारे मसीहा, आप हमारे अन्नदाता, हमारे मालिक। और तेहरान में पाकिस्तान ईरान को यह पट्टी पढ़ा रहा है कि हम आपके भाई हैं। पिछले हफ्ते में 2 दफा पाकिस्तान के होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर जिन्हें बोलते हैं, उनका 2 दफा से ज़्यादा 2 दफा ऊपर नीचे ईरान जाना टेल्स द स्टोरी कि पाकिस्तान जो है वो इज़ वर्किंग वेरी हार्ड कि ये डील हो जाए। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है क्वेश्चन कर क्या है, और पाकिस्तान ये भी समझता है that the Iranians don't have much time, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन इतिहास के सफ़े खोलेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने जब जब किसी को भाई कहा, उसकी पीठ में छुरा सबसे पहले घोंपा। और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी ईरान है। आज कचहरी में पाकिस्तान के फरेब और विश्वासघात वाली फाइल हमने खंगाली। मेरी टीम जब इसकी तह तक पहुंची तो ऐसे कई अनसुने किस्से और घटनाएं इतिहास के झरोखे से बाहर आई। बात 1980 और 90 के दशक की है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान दुनिया भर में न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट चला रहे थे। ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु तकनीक चाहिए थी। पाकिस्तान ने चुपके से ईरान को सेंट्रीफ्यूज और न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स बेच दिए। ईरान खुश था कि एक मुस्लिम पड़ोसी उसकी मदद कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं, ट्विस्ट आता है साल 2003-04 में, जब अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया तो पाकिस्तान ने अपनी साख बचाने के लिए सारा ठीकरा ईरान पर फोड़ दिया। पाकिस्तान ने IAEA के वो सारे सबूत और सीक्रेट दस्तावेज खुद सौंप दिए जिससे यह साबित हो सके कि ईरान अवैध तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। ईरान भौचक्का रह गया। जिस तकनीक के लिए उसने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर दिए थे, उसी तकनीक के कागजात दिखाकर पाकिस्तान ने ईरान को वैश्विक प्रतिबंधों, सैंक्शंस की आग में झोंक दिया। ये ईरान के साथ पाकिस्तान का पहला आधिकारिक धोखा था। धोखा पाकिस्तान ने अपने परमाणु मैन अब्दुल कदीर खान से भी किया। जनरल्स ने उन्हें नजरबंद रखा, सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, जिसका दर्द वो अपनी आखिरी सांस से पहले दुनिया को बताकर गए। झूठे पक्के अव्वल दर्जे के, मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। एक और ऐसा किस्सा है जो कम ही लोग जानते हैं। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक सुन्नी उग्रवादी संगठन सक्रिय था। नाम था जुंदाल्लाह। इसका सरगना था अब्दुल मलिक रिगी। ये संगठन ईरान के भीतर शिया ठिकानों और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर आत्मघाती हमले करता था और हमला करके सीधे बलूचिस्तान में छिप जाता था। ईरान ने सालों तक पाकिस्तान से मिन्नतें की कि इस आतंकी को हमें सौंप दो। पाकिस्तान हमेशा मुकरता रहा कि हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी है नहीं। लेकिन साल 2010 में
क्या हुआ। रिगी को एक विमान से जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया और उसे ईरान में फांसी दे दी गई। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने रिगी का इस्तेमाल ईरान को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। जब पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी अरब से एक खास डील और फंड्स की जरूरत थी तो उन्होंने रिगी की लोकेशन और इनपुट्स को एक कमोडिटी यानी सौदे की तरह इस्तेमाल किया। ईरान आज भी मानता है कि पाकिस्तान ने जुंदाल्लाह का इस्तेमाल ईरान के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया। तीसरा किस्सा तो हमारे बेहद करीब है, लेकिन इसका ईरानी कनेक्शन गहरा है। भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा, लेकिन क्या आपको पता है कि जाधव को कहां से अगवा किया गया था? वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि ईरान के चाबहार बंदरगाह से अगवा किए गए थे। जाधव ईरान में वैध वीजा पर अपना कारोबार कर रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने ईरानी संप्रभुता की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान की धरती पर घुसकर एक विदेशी नागरिक को किडनैप किया और उसे बलूचिस्तान लाकर झूठे केस में फंसा दिया। इस घटना ने ईरान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया कि उसकी धरती सुरक्षित नहीं। ईरान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी घरेलू और भारत विरोधी राजनीति के लिए ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा था। अब वर्तमान सच के सफे कचहरी में आपके लिए खोलते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में क्या कर रहे हैं? सीधी सी बात है, डर। हाल ही में ईरान और पाकिस्तान के बीच मिसाइल्स चली थी। आपको याद होगा, पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान समर्थित गुटों ने बलूचिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमले तेज कर दिए तो चीन पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देगा। इसीलिए शहबाज शरीफ बीजिंग में चीन को साधने में लगे हैं। मकसद एक है, चीन पैसा भी दे और सुरक्षा भी। इधर मोहसिन नकवी ईरान को भरोसा दे रहे हैं कि भाईजान, हमारे यहाँ बलूच विद्रोहियों को पनाह मत देना। ये पाकिस्तान का वो साइलेंट गेम है जो वो हमेशा से खेलता आया है। जब जेब खाली होती है तो वो घुटनों पर आ जाता है और जैसे ही जेब में 4 पैसे आते हैं वो अपने ही पड़ोसियों की पीठ में खंजर घोंप देता है। एक और पहलू है, अमेरिका ईरान में सीज फायर के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना। 2 बार इस्लामाबाद में कूटनीति की मेज सजी, लेकिन डील नहीं हुई तो मुनीर खुद तेहरान पहुंच गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से लेकर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बंद कमरों में मुलाकातें की ताकि ईरान परमाणु की जिद छोड़ दे। तेहरान के हुक्मरान कूटनीति के खेल को सदियों समझते हैं। वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि शांति दूत का नकाब पहनकर चक्कर काट रहा पाकिस्तान असल में किसका मैसेंजर है। ईरान ये भी समझता है कि इस पूरी भागदौड़ के पीछे कोई वैश्विक शांति की फिक्र नहीं, बल्कि नीयत सिर्फ इतनी है कि कैसे भी अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हो जाए ताकि उस डील के बहाने वॉशिंगटन की झोली से कुछ डॉलर खैरात में पाकिस्तान के कटोरे में भी गिर जाए।